BFF 1 से 4 वो ओ 90s की जनता यही तो है वो। Hi, this is Manish Chauhan. I am the founder of JagoInvestor.com and you're listening to me on Big FM. So welcome to the show and it's a pleasure to connect with you मनीष, क्योंकि बहुत सारे सवाल है और इतने में इतने सारे व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स भी आते हैं जिसमें ढेर सारा ज्ञान होता है, लेकिन सोल्यूशन किसी भी व्हाट्सएप फॉरवर्ड में नहीं होता है और वही आज मैं आपसे पाने की कोशिश कर रही हूँ। So एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड आ रहा था अबाउट EDLI स्कीम फ्रॉम EPFO, तो प्लीज हमारे लिसनर्स को बताएं कि EDLI स्कीम क्या है फ्रॉम EPFO। थैंक यू। सो EDLI स्कीम जो है वो इंश्योरेंस स्कीम है और जो हमारी सैलरी से EPF करता है, मोस्ट ऑफ दी जो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज हैं उनका EPF डिडक्ट होता है। वो जो डिपार्टमेंट है EPFO उसके तरफ से इंश्योरेंस स्कीम है, राइट। और एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस इसको बोलते हैं। तो हम जो भी पैसा मंथली जो हमारा कटता है वो तो हमारा एम्प्लॉयर के पास जाता है और एम्प्लॉयर इसके लिए कुछ अमाउंट अपने तरफ से भरता है और ये इंश्योरेंस स्कीम से हमको पैसा मिलता है इन केस अनटाइमली डेथ होती है। सो यही है EDLI स्कीम इन द वेरी सिंपल वे इफ वी हैव टू से। या तो अभी प्राइमरली ये मैसेज इसलिए सर्कुलेट हो रहा है क्योंकि कोविड के चल के अगर किसी भी एम्प्लॉय की डेथ होती है तो उनकी फैमिली जो है, इफ दे आर नॉमिनेटेड, राइट, वो बेनिफिट कर सकती है फ्रॉम द स्कीम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कोविड से इसका कोई रिलेशन नहीं है, ये एक जनरल इंश्योरेंस स्कीम है। विदाउट कोविड भी अगर किसी की डेथ होती है तो भी उसको ये मिलेगा। जस्ट बिकॉज अभी कोविड से बहुत ज्यादा डेथ हो रही है तो मे बी ये इसलिए फॉरवर्ड आ रहे हैं और बहुत ज्यादा इसकी बात हो रही है। ये बहुत ज्यादा फेमस इन्फॉर्मेशन नहीं है, बहुत ही दबी हुई इन्फॉर्मेशन है, तो लोगों को पता नहीं है इसके बारे में बहुत ज्यादा। जी बिल्कुल। बट इसका कोई भी बेनिफिट ले सकता है। कभी भी किसी की भी डेथ होती है, किसी भी प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय की डेथ होती है, उसकी फैमिली इसको क्लेम कर सकती है। फ्रेंड्स, इसके बेनिफिट की बात हो रही तो कौन कौन इस क्राइटेरिया में फिट बैठता है और किससे वो कौन है जो बेनिफिट पा सकता है थ्रू द स्कीम? ओके, सो इसकी एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो हर वो इंसान जो एक्टिव एम्प्लॉयमेंट में है, मतलब वो एक्टिवली एम्प्लॉयड होना चाहिए और जब भी उसकी डेथ हुई है जिस भी मंथ में, उसके पहले 12 मंथ तक वो एम्प्लॉयमेंट में होना चाहिए, एक्टिव एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। उस केस में उसके फैमिली मेंबर्स को ये मिल सकता है। अगर जॉब चेंज भी हुई है तो भी कोई इशू नहीं, एक्टिव एम्प्लॉयमेंट। ओके, साउंड्स गुड। बट क्या जिनको ये बेनिफिट मिलने वाला है उनको एक बहुत सारी टीडियस प्रोसेस से जाना पड़ता है, बहुत सारे फॉर्म्स भरने पड़ते हैं, हाउ इज इट लाइक? ओके, या तो इसके बारे में मैं 2-3 चीजें बताता हूँ। सबसे पहली चीज है कि इसमें कितना इंश्योरेंस मिलने वाला है, ठीक है, या कितना मिलता है। तो इस समय 2.5 लाख से लेके 7 लाख इसके बीच में अमाउंट मिलेगा। मैक्सिमम 7 लाख और मिनिमम 2.5 लाख ये उसकी अमाउंट है। सबसे पहले ये मैं बताता हूँ कि कैलकुलेशन कैसे होता है। तो जो लास्ट सैलरी होती है ना, मंथली सैलरी होती है, बेसिक सैलरी, उसको 35 टाइम से मल्टीप्लाई करना होता है। ओके, तो वो जो अमाउंट होता है वो एक अमाउंट हो गया A, और दूसरा चीज है जो उसका EPF में जितना भी बैलेंस है लास्ट 12 मंथ्स का उसका एवरेज निकाला जाता है और उसका आधा किया जाता है, 50% ऑफ एवरेज EPF बैलेंस इन द लास्ट 12 मंथ्स। तो ये दो जो अमाउंट आते हैं उनको ऐड करके ये रेंज बनती है और ये 2.5 लाख से लेके 7 लाख तक के बीच में हो सकती है। ओके, तो ये थी सेकेंड चीज। ये थोड़ा टेक्निकल है बट सर्च भी करेगा तो उसका एक फॉर्मूला होता है, बट वो अभी हम यहाँ नहीं डिस्कस करते हैं बहुत ज्यादा डिटेल में। दूसरा, अगर हम प्रोसेस की बात करें तो कुछ फॉर्म्स भरने पड़ेंगे नॉमिनी को। जब हम EPF का फॉर्म भरते हैं, जब हमारी जॉब लगती है तो एक फॉर्म भरना पड़ता है, राइट। उसमें हमको नॉमिनी बताना होता है कि जैसे मेरी मदर नॉमिनी है या वाइफ नॉमिनी है, फादर नॉमिनी है। तो फॉर्म नंबर 20 EPFO की तरफ से होता है और एक फॉर्म 5 IF, ये 2 चीजें होती हैं वो भरनी है। उसके अलावा डेथ सर्टिफिकेट, उसके अलावा एड्रेस प्रूफ, ID प्रूफ, ये तो कॉमन चीजें हैं। और कैंसल चेक जो है, जिस बैंक अकाउंट में पैसा चाहिए उसका जो कैंसल चेक है, ये 4-5 चीजें हमको फॉर्म के साथ एम्प्लॉयर को जमा करनी चाहिए जहाँ पे वो काम करते हैं। परफेक्ट। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एम्प्लॉयर है ही नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयर के पास नहीं रीच आउट कर पा रहे हैं, वो कोऑपरेट नहीं कर रहा है,
उस केस में जो बैंक मैनेजर होता है, जहाँ पे बैंक अकाउंट है वहाँ का बैंक मैनेजर है, कोई लोकल MP MLA है, गैजेटेड ऑफिसर है, मैजिस्ट्रेट है, उनसे भी हम साइन ले सकते हैं और ये हम डायरेक्टली भी EPFO को डायरेक्टली जमा करते हैं सारे डॉक्यूमेंट। दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। सो प्लीज इन सारी चीजों का ख्याल रखिएगा, बिकॉज हो सकता है कि आपके नाम पे कोई बेनिफिट है और आपको पता ना हो, सो प्लीज मेक श्योर दैट यू फिगर इट आउट। मोर कमिंग अप। सिर्फ अभी ऐसा हो रहा है कि सिंस कोविड रिलेटेड हर कोई फाइनेंसेस को अपना ठीक करने के लिए ढेर सारी कोशिश कर रहा है, सो क्या आप हमें बता सकते हैं कोई भी हेल्थ या फाइनेंस बेनिफिट्स जो फिलहाल कोविड के इस पेंडेमिक में शुरू हो चुके हैं दैट वी शुड रियली लुक फॉर? आई थिंक जब कोविड आ चुका है तो अब तो बहुत कुछ हम नहीं कर सकते हैं, बट एक जेनरिक चीज जो हम बोलते हैं कि पहले से लोगों को इंतजाम करना चाहिए कि आपका एक हेल्थ इंश्योरेंस का पॉलिसी जरूर होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी लाखों लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं और वो अपनी जेब से देने पड़ रहे हैं। तो एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए और एक टर्म इंश्योरेंस एक अच्छे खासे बड़े अमाउंट का 1 करोड़ 2 करोड़ डिपेंडिंग ऑन द केस वो होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जिनकी डेथ हो रही है उनके फैमिली के पास कोई ऐसा साधन नहीं है पैसे का, राइट? तो वो एक होनी चाहिए और हर इंसान के पास एक 4 months to 6 months के एक्सपेंसेस का एक इमरजेंसी फंड जरूर होना चाहिए, क्योंकि अभी बिजनेसेस टफ हैं, कई जगह जॉब जा रही हैं तो लोगों को वो भी इशू हो रहा है। तो ये 3-4 चीजें ही मुझे लगती है उनको हर एक को ध्यान रखें। तो मुझे तो आज काफी सारी बातें आपसे समझने मिली। सो इज देयर एनी वे if my listeners have any queries they can get in touch with you? They can come to our website which is jagoinvestor.com, JAGO investor.com, या फिर वो हमें लिख भी सकते हैं help@jagoinvestor.com। Thank you so much, Manish, for being with us and sharing all the details. It was really needed, and I think थोड़ा बहुत information हमें मिल चुका है, and we'll be able to put to use. Thank you. Thank you. stay tuned. धुन